नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देश के एक ऐसे चर्चित मामले की जिसने एक समय पे पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देश को पूरे को बार-बार इस केस ने हिलाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिल्किस बानो केस की। बानो केस एक ऐसी कहानी है जो सचमुच बहुत भयानक है। गुजरात 2002 के अंदर गुजरात दंगों की जो ये भयानक कहानी है बिल्किस बानो, ये सचमुच सबको हिलाकर रख देती है। लेकिन बिल्किस बानो ने जिस तरीके से पूरी लड़ाई लड़ी कानून की, वो भी अपने आप में एक मिसाल हो सकती है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी महिला के, खास तौर पे एक महिला के लिए। लेकिन बिल्किस बानो ने कभी भी हार नहीं मानी और वो हमेशा इंसाफ की लड़ाई के लिए डटकर खड़ी रहीं, डटकर इन्होंने लड़ाई लड़ी। 3 मार्च 2002 की बात है, जब गुजरात के अंदर दंगे भड़क चुके थे। उस दिन बिल्किस बानो अपने परिवार के साथ एक ट्रक में सवार होकर दंगाइयों से बचकर वहां से भाग रही थी। जिस वक्त भाग रही थी तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उस ट्रक को घेर लिया। उनकी बेटी, उनकी मां समेत उनके परिवार के 14 लोगों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया दंगाई भीड़ ने। ये मामला, क्योंकि सभी दंगाई ज्यादातर उनके इलाके के ही थे, तो उनमें से ज्यादातर लोगों को जानती थी। बिल्किस बानो ने इस मामले को लेकर पहले पुलिस में गुजरात के अंदर पुलिस में इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने बिल्किस बानो को वहां से भगा दिया। इसके बाद बिल्किस बानो नेशनल कमीशन पहुंची और जहां पर ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर पहुंची, जहां पर उनको उनके मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट में जब उनको दोबारा से धमकियां मिलनी शुरू हो गई, तो उन्होंने ये याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि उनके मामले की सुनवाई जो गुजरात से बाहर की जानी चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सके। इसके बाद सीबीआई ने बाकायदा इस पूरे मामले की जांच की और सीबीआई की जांच के बाद इस पूरे मामले को महाराष्ट्र के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। बॉम्बे कोर्ट के अंदर जब ये सारा मामला चला, तो वहां पर जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशर मोहनिया, प्रदीप मोडिया, बाका भाई मोहनिया, राजू सोनी, नितेश भट्ट और रमेश चंदाना को बलात्कार हत्या का दोषी करार दिया गया। ये करीब 19 लोगों पर ये पूरा मामला चला, जिनमें से 11 लोगों को फांसी की सजा और आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। इस आजीवन कारावास की सजा के बाद जो ये पूरा कोर्ट ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को सुना, मुंबई कोर्ट में 19 लोगों के खिलाफ ये मामला चला था। इनमें से 11 लोगों को आजीवन कारावास और फांसी की सजा दी गई। बाद में इन्होंने अपनी सजा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर अपील की, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सजा को एज इट इज रखा और इन सभी को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। ये सभी तभी से ये सभी आरोपी गुजरात की जेल के अंदर सजा काट रहे थे। मामला तब शुरू होता है जब इनमें से एक आरोपी 2017 में हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर पहुंचा। वहां पर उसने मांग की कि क्योंकि वो बहुत लंबे समय से जेल के अंदर बंद है, लिहाजा उनकी सजा को अब माफ कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर कोर्ट ने इनको मना कर दिया, क्योंकि इसमें प्रिजाइडिंग जज एक फैसला लेते हैं। तो जब जज के पास बॉम्बे हाई कोर्ट में गया तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में सजा हुई थी। इसीलिए प्रिजाइडिंग जो जज थे वो बॉम्बे हाई कोर्ट के थे, जो सलाह देना था, जिनको इस पूरे मामले पे ओपिनियन दे रहा था। तो जब ये ओपिनियन उनसे मांगा गया तो उन्होंने राधेश्याम समेत सभी लोगों की सजा पर मनाही कर दी कि इन सबको सजा पूरी करनी होगी और इनको अभी जेल के अंदर ही रहना होगा। इसके बाद राधेश्याम शाह ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार फिर से याचिका दायर की और याचिका में मांग की कि उनके उनके खिलाफ जो मामले थे वो बहुत लंबे समय से जेल के अंदर बंद हैं, तो लिहाजा उनकी सजा को माफ कर दिया जाए। एक बार पहली बार कोर्ट ने उनके सारे मामले को सुनने से मना कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने, लेकिन बाद में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फिर आईपीसी की सेक्शन 432 और 433 के तहत एक बार फिर से अपील की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील को मंजूर कर लिया और इस पर आगे कार्रवाई करते हुए उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट को ये कहा, आदेश दिया
कि इस इन इन लोगों की सजा के ऊपर आप एक बार फिर से गौर कीजिए। तो जब गुजरात हाई कोर्ट को ये ऑर्डर मिला, तो गुजरात हाई कोर्ट ने एक कमेटी बना दी इस सारे मामले पर, और इसमें कमेटी ने 2022 में गुजरात हाई कोर्ट के इस मामले को लेकर कमेटी बनाई गई, और कमेटी ने इस पर फैसला दिया, जिस वजह से ये सभी 11 दोषी 2000 अगस्त 2022 में जेल से रिहा हो गए। इस मामले को लेकर देश के अंदर पूरा बवाल खड़ा हो गया था, तूफान मच गया था, कैसे रिहा हो गए, सारी चीजें हो गई। लेकिन क्योंकि ये मामला ऐसा इतना गंभीर था कि इस पर कोई आगे ज्यादा, क्योंकि कोर्ट का मामला था तो कोर्ट में ज्यादा कोई बोल नहीं पा रहा था। लेकिन बिल्किस बानो ने एक बार फिर से इस मामले को लेकर हाई कोर्ट के अंदर फिर से मामले को आगे बढ़ाया, लेकिन वहां पर यह मामला रिजेक्ट हो गया। लेकिन इसके बाद बिल्किस बानो फिर से सुप्रीम कोर्ट में आई, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जब इस सारी पूरी फाइल पर इस पर गौर किया, सारे मामले को देखा, तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ बाकायदा फ्रॉड हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना बिल्किस बानो केस में कि उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। अब आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के साथ भी जिस तरीके से फ्रॉड हो सकता है, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि गुजरात हाई कोर्ट ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही दिया था। अब आप समझिए ना, गुजरात हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिया था। तो इस सारे मामले पर जो जस्टिस नागरत्नन है, उन्होंने इस पर कहा कि आरोपी राधे श्याम ने सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है। उन्होंने, जस्टिस नागरत्नन ने माना इसमें, और आरोपी राधे श्याम ने अपनी याचिका में कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है वो छिपाए थे सुप्रीम कोर्ट से। जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको छुपाया गया, उसको नहीं बताया गया। इसके अलावा जो प्रिजाइडिंग जज थे, हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट के, उन्होंने अपना क्या ओपिनियन दिया था, इस बात को भी छिपा लिया गया। इसी तरीके से बहुत सारे तथ्यों को राधेश्याम जो शाह है, जो आरोपी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये सारी चीजें छिपाई थी। लेकिन ये सारी चीजें हाई कोर्ट को एक बार से फिर से क्रॉस चेक करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि यह एक क्लासिक केस है, जहां कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल कानून के उल्लंघन करने के लिए किया गया। एक बहुत ही गंभीर मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन पर टिप्पणी कर रहा है कि किस तरीके से उनसे बहुत सारे फैक्ट्स छिपाकर वहां पर याचिका दायर की गई। उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन लिया गया। उस डिसीजन से हाई कोर्ट ने इन्हीं चीजों को ध्यान में मद्देनजर देखते हुए बिना क्रॉस चेक किए हुए 11 के 11 दोषियों को बरी कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को बिल्किस बानो की याचिका पर एक बार फिर से सुना है, और इस पर 2 सप्ताह के अंदर सभी आरोपियों को कोर्ट के सामने सरेंडर करने और जेल जाने का समय दिया है। यानी कि 2 सप्ताह के बाद ये सभी 11 आरोपी एक बार फिर से जेल के अंदर होंगे, और इस बार अपनी सजा को पूरा करके ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि इनके साथ एक बार फिर से ये एक नया केस जुड़ गया है कि किस तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है। तो अब याद देखिए, ये तो बिल्किस बानो थी, बहुत लड़ाई लड़ने के बाद बहुत सारा, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर केस था, पूरे देश के अंदर इसको जाना, देश और दुनिया के अंदर इसको जाना गया था कि बिल्किस बानो के साथ किस तरीके से गुजरात दंगों में क्या क्या कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिनमें जो लड़ाई लड़ने वाले हैं वो लड़ते लड़ते थक जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, या इस लायक नहीं रह जाते हैं कि वो कोर्ट के आगे और लड़ाई लड़ सके, और लास्ट में ये सारे केस को लड़ने वाले भी कई बार दम तोड़ देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। आरोपी अब दोबारा 2 सप्ताह के अंदर जेल के अंदर होंगे। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।